हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा और ज़िला चंबा के बॉर्डर रीजन पे बसता है हिमाचल प्रदेश का सबसे अलग थलग गांव बड़ा बंगाल। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे रिमोट हिमालयन विलेज है और ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ से रावी नदी अपने सफ़र की शुरुआत करती है। लेकिन इस गांव तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो अति दुर्गम रास्तों में से एक है। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से इस जगह लोगों को पहुँचने के लिए खतरनाक माउंटेन पासेस को क्रॉस करके यहाँ तक आना पड़ता है। आज भी यहाँ राशन और सामान लाने ले जाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कम्युनिकेशन के लिए एक सरकारी सैटेलाइट फोन यहाँ उपलब्ध है। यूं यहाँ ज्यादा टूरिस्ट तो होते नहीं और दिसंबर के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं। आई वॉन्टेड टू गो ऑफ द रेडार फॉर सम टाइम और ये मौका मुझे मिला बड़ा बंगाल में। एक तरफ रोड का काम और एक तरफ शांत रावी बह रही है। भाई जी पूरे हाथ गंदे हो गए यार, और कहाँ फंसे हैं। मैं लिटरली बोलूँ मुझे 10% भी आइडिया नहीं है कि रास्ता किस तरफ है। ऊपर से यार धूल, ये धूल, रास्ता साला सुनसान दिख रहा है पूरा। साला एक ये जा रहा है और एक ये, कौन सा लिया जाए। मुझे लग रहा है यहाँ से लाइन जा रही है, वो इस तरफ जा रही है। देखिए वो ऊपर एक खंबा दिख रहा है, बट पानी वाला यहाँ से आ रहा है। पता नहीं यार, कोई पीछे आ रहा है। साला पीछे भी कोई नहीं है। अब क्या करा जाए। जय भोलेनाथ। नीचे वाला देखते हैं क्योंकि लाइन नीचे जा रही है। ये एरिया धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक हिस्सा है और इस सेंचुरी में कई जंगली जानवर पाए जाते हैं। मस्क डियर, हिमालयन घोरल, हिमालयन आइबैक्स, हिमालयन फोक, हिमालयन थार, ब्लैक हिमालयन बेयर, ब्राउन हिमालयन बेयर और स्नो लेपर्ड इस सेंचुरी में पाए जाते हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अब मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि इस सुनसान रास्ते मेरे सिवा और कोई नहीं है। हेलो। अब इस मौके पर मैं किसी वाइल्ड लाइफ के साथ एनकाउंटर नहीं चाहता, तो उनको भगाने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो रहे मेरा दिल शोर मचाते हुए चलना। हेलो। अब तक जो रास्ता था वो सिर्फ सुनसान था, लेकिन अब ये और भी रिस्की आ गया। ये रास्ता सुनसान तो है ही और साथ में चैलेंजिंग भी। लिटरली यार अब तो ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। एक पेड़ को बिजली की पुरानी तार से बांधकर यहाँ एक चट्टान पे टिकाया गया है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं जानता मैं सही कर रहा हूँ या गलत, क्योंकि एक तरफ जहाँ मुझे रिस्क और फेलियर का डर है, तो वहीं दूसरी ओर मुझे इस पेड़ के दूसरे छोर तक किसी भी हालत में जाना है। मेरी धड़कनें तेज हैं, सांस छोटी है और एक अनसर्टेनिटी है। ये देखिए, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई।
की आ रहा। जैसे ही मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, मेरे सामने वाली पहाड़ी पे मुझे कुछ जंगली जानवर दिखा और टू बी ऑनेस्ट, जो मज़ा मुझे थोड़ी देर पहले आया था वो एक ही पल छूमंतर हो गया और मैं गांव तक भागते भागते पहुंचा। फाइनली जब मैंने इस गांव में एक आंटी जी को काम करते हुए देखा, मेरी जान में जान आई। थल्ले जानवर था एक जंगली, एक तो पूरा रास्ता खाली करना ऊपर आते मैंने वो भगवान के दिख लिया। स्लेटी रंगे था कने दारी दारी थी च ए बुंदिया ए है नाला देनी है पीच सह के होंगे नहीं यार बड़ी बकरी नहीं लगी छुत्ते मारा एकदम करना ता परा हो गई एकदम ही पीच। आंटी जी ने मुझे इस वक्त आगे जाने से मना करा और यहाँ एक छोटी सी दुकान के बारे में बताया। और ये है गांव धराड़ी, इस रास्ते पे सबसे पहला गांव। अच्छा, इस गांव में सिर्फ एक ही दुकान है जिसे अंकल जी चलाते हैं। दुकान के साथ साथ अंकल जी अकोमोडेशन भी देते हैं। तो कोई अगर बड़ा बंगाल जा रहा है या बड़ा बंगाल से यहाँ आ रहा है तो उनके रुकने की व्यवस्था इन्हीं के पास होती है। उनका कुछ खाने हो? हाँ जी, मैं पालनपुर पे बंगाल चले थे निकल गया। बरखा लगी तो दिखी लेंगे तब साड़ी आएंगे और क्या हो सकता। हाँ अच्छा, आज मैं यहाँ अकेला विजिटर नहीं हूँ। मेरे यहाँ पहुँचने के बाद 2 कंबल बेचने वाले भी यहाँ आए हैं। निकली होनी ना अंदर आते खरी उन 6,000 भी दे देता कुछ ना कुछ तो होना। हाँ, इनसे मिलिए, ये हैं यहाँ की एकमात्र दुकान के मालिक। दुकाना का लुका खोल दे, दुकाना का लुका खोल दे। हाँ ठीक है, मैं बोले था मेरे दुकान आयो पक्का। ये ब्लेड है ना दिखाए, ये डब्बा है, बड़ा जमाने बाद दिखा है डब्बा, कसमी गप है। देखिए जबरदस्त। ये जमाने का है, 35 साल हो गया अभी तो। तो कितना टाइम हो गया इस दुकान की? 35 साल 35 साल हो गया। चाचा ये क्या है सामने, ये चीज है, ये क्या मधुमक्खी रही? मधुमक्खी, हाँ इससे है पिछले से। ये अंकल जी के घर का बैक साइड देखिए, जबरदस्त। इसके अंदर क्या? ओह, सेब, ये जानवरों के लिए। और ये इनकी टॉयलेट, ये इनके बागीचे। क्या जबरदस्त नज़ारा। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं और जो गिने चुने हैं वो भी बस जाने की तैयारी में हैं। ये तो शुक्र है मैं टाइम पे आ गया, नहीं तो ये भी देखने को नहीं मिलता। धराड़ी में करीबन 15 से 20 घर हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं और अभी की अगर बात करूँ तो यहाँ केवल 11 बंदे हैं, जिनमें से 6 पुरुष हैं और 5 महिलाएं। सर्दियों में कुछ एक लोग ही यहाँ रुकते हैं गांव और पशुओं की देखभाल के लिए।
अधिकतर लोग यहाँ से चले जाते हैं। इस घर के आंगन में मुझे भेड़ और बकरी के बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। और जिस शरारत भरी नज़र से ये बच्चा मुझे देख रहा है, मानो मुझे ये अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट कर रहा है। ये है इस गांव का मंदिर। मोस्टली अभी गांव खाली है, कोई है नहीं, बर्फ़ पड़ने वाली है। तो अभी ये जो गिने चुने यहाँ पे हैं वो भी थोड़े दिनों में चले जाएंगे। जो जिन अंकल आंटी के पास मैं खुद ठहरा हुआ हूँ वो शायद परसों यहाँ से चले जाएं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आज आगे ना जाऊँ और यहीं वेट करूँ। यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मौसम साफ़ हो जाए और थोड़ा सा आगे देख के आऊँ, क्योंकि आई डोंट थिंक मुझे बार बार ये मौका मिलने वाला है। टाइम अभी 6:30 ही बजे हैं और बाहर अंधेरा हो चुका है। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी और अंदर बिल्कुल कोजी है। ठंडा करना था, गर्म गर्म खा जाना। मौसम तो ये खराब है ना। खराब है, खराब है पूरा ही। आगे जाने का फायदा नहीं। शायद तो ब्याह लगना तो ब्याह लगा लगना ना। ब्याह साफ भी हो सकता, खराब भी हो सकता। बर्फ पिया तो फिर क्या कहते बर्फ पौनी हूं तो बर्फ पौनी एकदम। वो तो पूरा मेरा घर कच्चा नहीं कोई दो बोड़ी पुराने जमाने है। पुराने जमाने में थोड़े साल में बनी। अच्छा, कौन लैंटर बनाया है? लैंटर सोंदा रहते थी, पूरा जल लगता थी। बॉडी सोना तो है। हां वो ना अच्छा, पालमपुर तो देखिए कहने ऊपर तो थी बोड़ी सोंदा सारे हंस दे रही है। तू के ऊपर सोंदा में मुझे की जल लगता। कौन सोंदा लैंटर से कमरे में छोड़ दिया, कमरे में लगी बनाया अपनी। अच्छा, डरू ना ते तो तू ये घोट दे लग दिया आज खिड़की लवाइयां जाली भाई खिड़कियां लाने ना ताकि ना खिड़कियां लगी ना तो ठीक है। ऊपर सोंदा ही थल्ले ये तो थल्ले में जी ईमान है ना मेरा बड़ा निगाह है। ये कंबल लेकर सही दिया अंकल जी के साथ गप्पे मारते मारते मुझे अपने पुराने घर की याद आ गई। कभी ऐसे ही एक कच्चा घर हमारे पास भी हुआ करता था और ऐसे ही चूल्हे के सामने बैठ के हम लोग खाना खाया करते थे। सर्दियों में अक्सर हम लोग अपने हाथ पांव उधर ही बैठ के गर्म किया करते थे और कई बार खाना खाने के बाद उधर ही सो जाया करते थे। भगवान की दया से मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और बर्फ सामने वाले पहाड़ पे ही पड़ी है। इसका मतलब है कि मैं आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता हूँ। धराड़ी गांव सुबह सुबह बेहद खूबसूरत लग रहा है। धूप बड़ी चाल निकली पर सारे वो अलग दिन ठंडी। हां इस बात से हो रही तू याद सही गंदा है तैयारी करता रहो। अभी मन हो रहा है कि इस मीठी मीठी धूप का और आनंद लिया जाए और अंकल जी के साथ थोड़ी और गप्पे मारी जाए, लेकिन समय का अभाव है और मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। ये था अपना धराड़ी और बस अब इसके आगे भगवान मालिक। नया दिन और एक नए सफर की शुरुआत। आसमान साफ है, धूप निकल आई है और ठंडी ठंडी हवा बह रही है। परफेक्ट फॉर अ हाइकिंग डे, लेकिन इससे रिस्क और चैलेंजेस कम नहीं होते। ओम नमः शिवाय। दूर पड़ी बर्फ को देख के तरह तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ये रास्ता मेरे लिए अभी भी अनजान है, वेदर अनप्रेडिक्टेबल है और फ्रेश स्नोफॉल के बाद जंगल में जंगली जानवरों का रिस्क और बढ़ चुका है। मेरे दिल और दिमाग के बीच एक कांस्टेंट बैटल सी चल रही है, जहाँ एक ओर मेरा माइंड मुझे डर महसूस करवा रहा है तो दूसरी ओर मेरा दिल मुझे आगे बढ़ने के लिए करेज और मोटिवेशन दे रहा है। इतना तो मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि अगर मुझे अकेले बड़ा बंगाल पहुँचना है तो मुझे अपने फेयर और अपनी करेज के बीच एक बैलेंस बना के चलना होगा।
और किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मोड़ पे मुझे अपने फेयर को, अपने करेज पे हावी नहीं होने देना है। ये एक छोटा सा मंदिर, वो जय ले, अब फिर से 2 रास्ते आ गए। सारा ये बड़ा मुश्किल का काम है। अब मुझे ये अंकल जी ने कहा था कि 2 रास्ते आएंगे, नीचे वाला लियो। जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही करा जाएगा। आई थिंक मैं गलत रास्ते आ गया। अब यहाँ से रास्ता तो नीचे की तरफ जा रहा है और इससे आगे रास्ता है नहीं यार। वापिस देखते हैं। एक चीज़ तो गलत हो गई। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अब कंफर्टेबल फील हो रहा है, पर अब ऐसा लग रहा है कि हाँ अब हो जाएगा। और तब मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और मैं मिल जाता हूँ इन भाई जी से। दे भाई, बड़ा दूर मत जा भाई। थोड़ा ना क्या सुनील कुमार ए हाँ दे भाई हो रहा। अभी भाई साहब ये नीचे जा रहे थे तो मैं उनको बोला भाई मतलब हेल्प कर दो मेरी, चलो नीचे आगे तक चलो, मिस्त्री का काम करते हैं। और अभी जा रहे थे वापस तो चलो मेरे साथ चल रहे हैं मेरे साथ। अब इसे कोइंसिडेंस बोल लीजिए या मेरी डेस्टिनी कि मैं पीछे मुड़ के नहीं गया। और लकीली सुनील भाई मिल गए और बिग स्माइल ऑन माय फेस। जे मैं आती होता ना सच्ची फिर नहीं दिखे सकता मैं। Wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And एक ही खतरा था वो जो ये जो पैर है। कितने मुश्किल जगह रहते बंदे ना, ये सबसे खतरनाक एरिया है हूँ। नीचे रावी कार खोजते हुए कर कर गाड़ी से बड़े बड़े पहाड़ पता नहीं मेरे साथ आईबैक्स बोलते शायद नहीं आप अंग्रेजी है इतनी तेज आखी ना भाई बनिया। Searching for glory. I took out an old pen and wrote in my story. Then I kept walking on down the road. When the time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the note. ये तो हफ्ते रुके होना कोई है ना चलता फिरता किचन। What I wrote. चिमचा भी होगा थी चिमचा भी होगा When you grow up, चिमचा चम्मच। I know अब 2-2.5 घंटे से इतनी प्यास ना भाई, ये देख के ना रूह खुश हो रही भाई। कभी लोगे थोड़ा और पानी नहीं पाना पड़ूंगा मारा दिया।
हैं? जब पानी मुश्किल हो जाता है मिलना ऐसा का तो जुगाड़ होना आपको ही आता है। थोड़ा हल्का सा पानी और बस। चमचे दे। तो भाई जी ये है रिमोटेस्ट विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, बड़ा बंगाल। फाइनली पहुंच गए। कितने बजे? 5 बजे। बड़ा बंगाल एग्जैक्टली वही जगह है जहां से चंबा की शान रावी नदी का उद्गम होता है। तो अभी मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और आप जो सामने ये देख रहे हो ना, ये एक्चुअली 2 नाले हैं, एक भड्डल और दूसरा तंतगिरी। ये दोनों मिलके रावी नदी को बनाते हैं। रावी नदी के किनारे बसे इस गांव में करीबन 60 से 70 घर होंगे और यहाँ की कुल आबादी करीबन 700 से 1000 के बीच हो सकती है। द फेमस पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग, ब्रॉड, मुलिंग, बैजनाथ जैसी जगहों पे यहाँ के लोगों के घर हैं जिन्हें वो सर्दियों में यूज करते हैं। और नो डाउट बीड़ बिलिंग की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ा बंगाल इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस गांव में बिजली पैदा करने के लिए एक छोटा सा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी सेटअप करा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी बंद है। इस रेजर्वोयर को देख के मुझे स्वदेश फिल्म की याद आ गई। स्वदेश फिल्म में था ना, वैसे ये कुछ है ऊपर। और उसमें भी एक रेजर्वोयर था जिसमें पानी स्टोर किया गया था और उस पानी को पाइप के सहारे टरबाइन तक पहुंचाया गया था। पहले खराब 4-5 साल की 2012 के मुश्किल है काम। मुश्किल ठीक है, नीचे से ठीक है। सता है नीचे से तो बढ़िया है। हाँ बड़ी बड़ा फर्क है भाई, बड़ा ठीक है। अपना नहीं कुड़ी खुला। हाँ खुला साफ करने ज्यादा रोड और पानी है बढ़िया। पर शांति है, फोन ना टेंशन कोई नहीं। हाँ फोन है नहीं। हाँ ये साले दिखी ले हम बांधने आई है ना, लग गया ना मन यहाँ पे। धीरे धीरे शाम हो रही है और आज रात रुकने के लिए हम लोग जाएंगे दुर्गा प्रसाद जी के घर और बाकी का गांव सुबह देखेंगे। आज आखिरी दिन है हमारा यहाँ और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सुबह सुबह ही निकल जाते हैं इस बेहद खूबसूरत गांव की सैर के लिए। अच्छा हर घर छतरी मिली जानी है ना। पशु सुदल्ले बड़ा बंगाल चलता फिरता वेटनरी हॉस्पिटल, नीचे पशुओं के लिए और ऊपर जो यहाँ पे डॉक्टर आएंगे उनके लिए। ये यहाँ के लोकल डेटी का मंदिर, लोकल देवता जी का मंदिर है कोई। ये भी डंकी वाली माता भाई। अच्छा ये जो वेटनरी हॉस्पिटल है तो कितने टाइम तो खुला रहता है और कब बंद हो जाता है? मतलब साल के 6 महीने तो चलता होगा एटलीस्ट। तो कोई बनाता ऐसे ही बना रखा है। और जो पार स्कूल है वहाँ वो कैसे चलता है? मतलब भीड़ में। ठीक है। रोजगार क्या है, मतलब मेन सोर्स क्या है इनकम का? अच्छा वही है। ये कुत्ते कौन भाई? ओह
बगीचे जाना। आइए मतलब अब वहाँ पे जहाँ जहाँ पे सड़क है ना वहाँ पे तो लोग आराम से ये गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, मतलब है ना, खाना वाना बनाने के लिए। लेकिन यहाँ मतलब कोई गैस का कोई जुगाड़ है नहीं, जितना भी खाना बनेगा सब चूल्हे पे। और गांव के लोग मतलब लकड़ियों से ही सारा काम चलाते हैं क्या भाई, है ना। बड़ा मुश्किल है अभी भी यहाँ पे आएंगे कहाँ से, मतलब कैरेज इतना पड़ जाएगा। अगर मान के चलिए जैसे गरगू नाला जहाँ से वो लास्ट मैंने अपनी ट्रैक की शुरुआत करी थी, वहाँ तक खच्चर ले जाने और आने का किराया करीबन 1500 रुपये है। और यहाँ से अगर थमसर जाएंगे या अभी यहाँ से आप जो उस तरफ है वो बीड़ बिलिंग है, तो अगर वहाँ से सामान ढोएंगे तो मतलब वहाँ पे कैरेज है 1 किलो का 40 रुपया और वहाँ पे लगते हैं 3 दिन। तो आप खुद सोच लीजिए कि क्या कॉस्ट पड़ती होगी। वेल ये तो कुछ भी नहीं है 2023 की कैलेमिटी के सामने। हैवी लैंडस्लाइड्स की वजह से जितने भी रास्ते थे सब गायब हो चुके थे, नाले नदियों में बदल गए थे और यहाँ खाने पीने की सप्लाई का कोई भी साधन नहीं था। ये इलाका भूखमरी जैसे हालात से गुजर रहा था। पूरी रावी जो थी वो पहले उस तरफ बह रही थी, ये इस तरफ मुड़ गई, तो उससे क्या हुआ कि ये जो जितनी भी ज़मीन थी सारी कट गई। अब इन मकानों पे मतलब डेंजर खतरा मंडरा रहा है। देखिए ये सेब का पेड़ तो मतलब बिल्कुल जाने वाला है, कभी भी जाएगा ये। नीचे देखेंगे आप तो मतलब पूरा खुद चुका है। ये देखिए अगर यहाँ पे क्रेट ना लगे, वैसे तो क्रेट लगने का काम चल रहा है मेरे हिसाब से वहाँ पे ना। ये देखिए क्रेट का काम आई थिंक चल रहा है, बट ये पूरा कवर करना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ा रिस्क है। ये इन गाँव में तो बड़ा रिस्क आ गया यहाँ पे। ये रावी के उस तरफ गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल डैमेज। आंटी जिनके पास हम ठहरे थे वो बताते कि जब रावी आई तो मतलब उनकी दुकान और ये स्कूल बिल्कुल डैमेज हो गया। उनकी दुकान तो गायब ही हो गई, इनकी दुकान थी यहाँ बोलते हैं, अब तो दुकान भी नहीं है उनकी। और ये है इस एरिया का हेलीपैड। अच्छा ये बड़ा बंगाल जो उस तरफ है और जो इनका प्राइमरी स्कूल है वो उस तरफ है, तो जोड़ने के लिए ये सिर्फ यही है। देखिए बड़ा बंगाल हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो ये स्कूल है जहाँ पे इस एरिया के सारे बच्चे पढ़ते हैं। बड़ा ख़ास स्कूल है क्योंकि 6 महीने यहाँ पे चलेगा, 6 महीने ये थमसर क्रॉस करके उस तरफ बीड़ में चलेगा। तो मतलब 6 महीने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और 6 महीने के बाद वहाँ पे। अच्छा क्या है कि जो टीचर्स यहाँ पे मतलब अपॉइंटेड हैं उनके लिए रहने के लिए भी यही है, तो वो 6 महीने तो उनको कोई मतलब चांस ही नहीं है वो कहीं जाएंगे, वो उनको यहीं पे रहना पड़ता है। और फिर उसके बाद वो बीड़ में पढ़ाएंगे। 9:30 बज चुके हैं और अभी यहाँ पे धूप आई है। क्या खूबसूरत गांव लग रहा है अब देखने में। ये मतलब धूप के आने के बाद ही कुछ अलग ही है। ये यहाँ के खेत हैं, ये देखिए किस तरह की मेहनत है। और ये देखिए सेब, मतलब जिस तरीके से पत्ते गिरे होते हैं वैसे सेब गिरे पड़े भाई। और ये देखिए गोल्डन एप्पल फुल ब्लूम, चख के देखो कैसा है। सड़ी है, ठंडा। क्या क्या उगाते हैं आप यहाँ पे? राजमा हो गए हाँ और ये मक्की हो गई, अच्छा आलू हो गए, टमाटर भी हो जाते हैं यहाँ पे, और हरे मटर भी हो जाते हैं, और ब्रेस बोलते हैं ना हाँ, वो, और सींग हो जाती है। मतलब सारा कुछ अपने ही है आपका ना, जितनी भी सब्जियाँ वो आप सारा अपने कुछ पे है। खुद ही उगाते हैं। जी बाहर से क्या आता है मतलब सिर्फ बाहर से ये हो गया डिपो से आता ना राशन है, हाँ, बाकी कुछ नहीं आता, पैतों से गुजारा। उससे हो जाता है। डिपो में या फिर यहाँ से आता ना बाया हम से रोके जो होता है हाँ वहाँ से आता है। वहाँ पे तो इतना मीठा सेब है ना यार, मतलब आप बड़ा बंगाल आएंगे, तो आपको यहाँ पे हर कोई सेब की वैरायटी टेस्ट करने को मिल जाएगी। रॉयल हो गया,
आपका गोल्डन हो गया, और यहाँ की जो लोकल वैरायटी है, वो जो मिठास है ना भाई, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक, इस पर कुछ नहीं है अभी, मतलब कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल नेचुरल है ये। अच्छा, ये जगह है जहाँ पे हम लोग रात को रुके थे, तो ये सोलर पैनल है। एक्चुअली जो प्रोजेक्ट वहाँ पे सेटअप करा था वो चला नहीं, मतलब, तो यहाँ पे ना हर घर पे आपको ये सोलर पैनल मिल जाएगा। तो बिजली का जो भी है ये सारा कुछ यहीं से मेंटेन होता है, और ये छतरी हर घर पे आपको ये देखने में मिल जाएगी, है ना। ये आंटी जी का घर है, देखिए यहाँ पे सेब, इनका दूसरा कमरा, और ये ऊपर। आंटी ये क्या है? ये जो आपने पकड़ रखा है ये क्या है? ये गाय के लिए? ये पूरे सेब? ठीक है। अच्छा, 2 गाय हैं आपके पास? अच्छा अच्छा, देसी गाय है? अच्छा, गुजारा। अच्छा अच्छा। Gái छठो सवास बुआला आया छे। तेरे हो छिपी तरह नहीं ना बना लगे नहीं इन पशुओं के साथ साथ बस हम लोग भी निकल ही रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द लौटेंगे और अगली बार करीबन 2-3 दिन आराम से रुक के जाएंगे यहाँ से। Janura makan ya lah. ओके। Bayar jual apa ni? Ini lagi apa? Yang dalam teh cap terang. Iya itu. ओ यार, ओ यार, बढ़िया है। बैगेज पाइला में इसको मैं घर लेके जा रहा हूँ। ये